शांति। एक अव्यक्त महावाक्यों में का रिवाइज है 5-10-87 के मुख्य सार में बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन का सुख है संतुष्टता व प्रसन्नता। मुख्य पॉइंट सुनेंगे आज। अमृत वेले दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को ढूंढ रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्ट की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। आज ऐसे संतुष्ट मनियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध, संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा हर बार संतुष्ट मनियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मनियाँ ही बाप दादा के गले के हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल जाते हैं, फंस नहीं आ जाते हैं। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता, कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते हैं। ऐसी माला भी देखी। फिर बाबा ने कहा तीसरे पॉइंट में, रूह रिहान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई। इसको कहते हैं परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावें। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहले माला में कर ले। ऐसा 25-30 के करीब मणियाँ थीं जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूरिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले, पहले नंबर माला में इन मणियों को ही डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहले में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसे विशेष मणियाँ भी थीं। पॉइंट में बाबा ने कहा, ऐसे रूह रिहान चलते हुए एक बार निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती है? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? वरदाता ने वरदान देने अंतर रखा हुआ, देने वाले ने अंतर कर लिया हुआ। वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के जो भी बहुत काल के ब्रह्मा
कुमार कुमारियां बन गए हैं, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की वंशावली भी, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर ही चलते रहेंगे। 5वां पॉइंट में कहा, अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उसे वांछित कर देती है। 6ठा पॉइंट में बाबा ने कहा, सेवा में हद डाल देते हैं क्योंकि हद की इच्छाओं का फल मन इच्छित फल प्राप्त होता है। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसलिए अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता, इसलिए इसे चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता की अनुभूति होती है की निशानी है। वह मन से, दिल से, सर्व से, पाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन से सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना में आता रहे, लेकिन हद की कामना मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्न कभी कोई बात में प्रश्नचित नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्नचित निशानी वह सदा ही निस्वार्थी और सदा ही सभी को निर्दोषी अनुभव करेगा और के ऊपर नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर की प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, शरीर का हिसाब किताब कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्नचित अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति वाले हैं। ब्राह्मण जीवन का सुख है संतुष्टता, प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि ब्राह्मण बने अहो भाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। अनुभव से कभी वांछित नहीं रहना। भिखारी हो, दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दिया है तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर में की माला में हूँ। माला में तो है नहीं, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ। अच्छा, 8वां में कहा,
आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। राजस्थान अर्थात रजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में रजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे होना कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना, अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक हैं तो राजा हैं। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा नहीं, सदा राजाई संस्कार हाँ स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे ही राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नज़र से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। पॉइंट में बाबा ने कहा, सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान हैं न, बाप भी विदेशी आप भी विदेशी। हम सभी प्यारे होते हैं, माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज़्यादा प्यारे लगते हैं, तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी हैं, अशरीरी हैं, अव्यक्त हैं, तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं, सेवा में भी भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। 10 मधुबन निवासी वह तो सदा है ही, जो दिल पर सो चूल पर, जो चूल पर वो सो दिल पर। सबसे ज़्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता है। सबसे सिकिलधु भी मधुबन निवासी हैं। सब फंक्शन में भी मधुबन में होते हैं। सबसे डायरेक्ट मुरली भी ज़्यादा मधुबन वाले ही सुनते हैं। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं, सेवा भी दिल से करते हैं। इसलिए मधुबन निवासी को बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती। लास्ट में दादी जानकी जी एवं चंद्रमणि दादी जी सेवाओं पर जाने के लिए छुट्टी ले रही थी बाप दादा से। तो बाप दादा ने कहा, जा रही हो या समा रही हो, जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अन्य बच्चों को कभी अलग देखते नहीं हैं, चाहे आकार में हो चाहे साकार में हो, सदा साथ हैं। क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही जो यह वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, बहुत थोड़े यह वायदा निभाते हैं। इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहाँ भी जाते हैं बाप को साथ लेके जाते हैं और बाप दादा वतन में भी साथ रखते हैं, हर कदम में साथ देते हैं। इसलिए जा रही हो, आ रही हो, क्या कहेंगे, इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो। ऐसे ही साथ रहते रहते समा जाएंगे। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी, फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे। लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना अच्छा है। लास्ट में बाबा ने कहा, चारों ओर की सर्व बाप दादा को विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई में कोई को भी सिखी लधे आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्पों को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकारी प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत याद प्यार स्वीकार हो। और बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते,
चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। वरदान में बाबा ने कहा, बुद्धि रूपी पाँव द्वारा इस पांच तत्वों के आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बुद्धि रूपी पाँव द्वारा इस 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, फरिश्ता को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से परे हो रहते हैं। उनकी बुद्धि रूपी पाँव इस पाँव तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनकर चलना, लौकिक अलौकिक संबंध की भी अधीन में नहीं आना। स्लोगन में बाबा ने कहा, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मा बाप का 18 कदम का तीसरा दिन का सुनेंगे। लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव। जैसे ब्रह्मा बाप कोई भी कर्म करते सदा अपनी फरिश्ता स्थिति में रहे और लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया। वह कर्म व संस्कारों में कोई भी अलौकिकता नहीं दिखाई दी। सोचना, बोलना और करना तीनों में समान बनाया। ऐसे फॉलो फादर करो। हर लौकिक बात को देखने, सुनने, बोलने को अलौकिक में परिवर्तन कर समान बनो।